भाई अब्दुल्ला, बायोलॉजी को कवर करने का बेस्ट तरीका क्या है? अनफॉर्चुनेटली इस रील को बनाने से पहले और ये तरीके बताने से पहले मैंने आप लोगों से 12 घंटे पहले पूछा था कि आप लोग किस तरीके से बायोलॉजी को पढ़ते आ रहे हैं, तो किसी ने भी वो तरीके नहीं बताए जो अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। याद रखिएगा, बायोलॉजी सबसे बेस्ट तरीके से रिटेन रहती है कंपैरेटिव स्टडी से। मैं अगर आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो वो चैप्टर किंगडम एनिमेलिया जो आपको कितना बुरा लगता है, मतलब आपको परेशानी होती है उसको हमेशा कवर करते हुए, जब ये कंपैरेटिव स्टडी वाली टेक्निक आप उस चैप्टर पर अप्लाई करते हो, एग्जांपल के तौर पर अगर तुम एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक जनरल कैरेक्टर तमाम फाइलम्स के ऊपर अप्लाई करते हो और तुम ये देखते हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम पॉरिफेरन्स में तो मौजूद ही नहीं है, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम किन में है, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम किन फाइलम्स में आ जाता है, तो एक जनरल कैरेक्टर सिर्फ कंपैरेटिव स्टडी से कवर हो जाता है। तमाम सिस्टम्स के लिए यही रूल अप्लाई होके ये पूरा का पूरा चैप्टर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से वाइंड अप किया जा सकता है बड़े ही आसान तरीके से। दूसरा तरीका था तुम्हारा डायग्रामेटिक स्टडी का। डायग्राम से अक्सर वो सवाल एक्सट्रैक्ट आउट होते हैं जो कि नॉर्मल बच्चा जो सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ता रहता है वो गलत कर देता है। और इसकी अगर एग्जांपल के तौर पर मैं तुमसे पूछूं, स्पंजी बोन कहां पर पाई जाती है, एपिफाइसिस में या डायाफाइसिस में, तो ये तुम्हें डायग्राम से पता चलता है एपिफाइसिस में पाई जाती है, वहीं पर रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है। और तीसरा और आखिरी तरीका है तुम्हारा बिगिनर्स के लिए, मतलब अगर किसी बंदे ने बायोलॉजी एमडी कैट के लिए अभी तक शुरू ही नहीं की, वो बिगिनर लेवल से स्टार्ट हो रहा है, उसको कैसे पता चलेगा कि किन आउटलाइंस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है? उसके लिए तीसरा तरीका है कि वो बुक की एक्सरसाइज पर जंप करके पहले चीजों को देखे कि किस टर्म्स पर और किन टर्मिनोलॉजीज पर वो बुक का ऑथर तुम पर फोकस करने को कह रहा है, क्योंकि वही वो पैरामीटर्स होते हैं, वही वो बुक की एक्सरसाइज के पॉइंट्स होते हैं जहां पर तुमने देखना होता है कि ये पॉइंट्स हैं। वायरसेस के चैप्टर में अगर तुम देखो तो सबसे पहले तुम एक्सरसाइज पर जंप करोगे, तुम्हें नजर आएगा लेटेक्स साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल। ये दो चीजें हैं जिस पर एग्जामिनर का हाथ नहीं रुकना, सवाल इधर से बनना ही बनना है। तो ये तीन तरीके तुम्हारे मेजर तरीके हैं जिससे तुम बायोलॉजी की अप्रोच को सही रखोगे एमडी कैट के पर्सपेक्टिव से। तो ये तीन पैरामीटर्स तुम लोगों ने याद रखने हैं, इनके बगैर बायोलॉजी तुम्हारी इनकम्प्लीट रहती है।